गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपका स्वागत है हमारे चैनल द नॉलेज पर। मैं आज 30 जुलाई 2023 का जो CISF का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके सामान्य बुद्धिमत्ता का प्रश्न सारे करवा रहा हूँ। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और निम्नलिखित समीकरण 8 स्टार 8 स्टार 1 स्टार 7 बराबर 8 को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनें। ऑप्शन ए है गुणा भाग जोड़, ऑप्शन बी है जोड़ भाग गुणा, ऑप्शन सी है भाग गुणा जोड़, ऑप्शन डी है जोड़ गुणा भाग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जब हम ये चिन्ह लगाते हैं, देखिए 8 भाग 8 गुणा 1 जोड़ 7। तो इसको हल करते हैं तो 8 में 8 का भाग देंगे तो 1, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 आंसर आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक लड़का उत्तर की ओर चलता है, तो हम उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ मानते हैं। तो एक लड़का उत्तर की ओर चलता है, तो हमने उत्तर की ओर चला दिया। थोड़ी देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, थोड़ा आगे बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि थोड़ा आगे चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मोड़ देते हैं। अंततः 1 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो हम इसे बाईं ओर मोड़ देते हैं। अब पूछा गया कि अब वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो ये दिशा होगी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के पति के भाई के बेटे के रूप में करती है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? अगर हम इसे अपने रिलेशन से जोड़कर देखेंगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है चचेरा कजन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पिता, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 54। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। क्यू की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष, और ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, किताब, कलम, पेंसिल। वैसे तो ये एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन वैसे अलग अलग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतिम घन में नीचे की ओर कौन सी संख्या दिखाई देगी? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, और ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो इसके अंदर वर्ग दे रखा है, एक तिर्यक लाइन खींची हुई है, इसके ऊपर एक गोला है। तो अगली वाली आकृति में वो नीचे की लाइन हटाई गई है,
उससे अगली वाली आकृति में उससे ऊपर की लाइन हटाई गई है और गोला अपनी दिशा चेंज कर रहा है। तो इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर त्रिभुज में एक गोला दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में वर्ग के अंदर 2 गोले हैं। ऑप्शन नंबर सी में वर्ग के अंदर 2 गोले हैं और ऑप्शन नंबर डी में षटभुज है जिसमें 5 गोले हैं। लेकिन इसके क्रम के अनुसार ये 3 -2 कर रखा है, तो इसमें एक शेष बचता है। उसी प्रकार अगले में वर्ग में 4 भुजाएं, इसमें से 2 घटा देंगे तो 2 बचते हैं, इसीलिए 2 गोले लगे हुए हैं। ऐसे ही ये अगले में सी वाले में है, लेकिन डी वाले में 6 है, उसमें से 2 घटाएंगे तो इसका 4 गोले होने चाहिए थे, लेकिन ये 5 गोले हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यानी कि भिन्न कौन सा है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से एक उस आकृति से मिलता जुलता जो पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा के साथ मोड़कर प्राप्त की गई है। इन आकृतियों में से जवाब ढूंढें। तो ये क्वेश्चन फिगर दे रखा है, ये कागज़ फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम इस तरह की आकृति बनाकर कागज़ फोल्ड करके देखेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट फिगर बनेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दर्पण का क्वेश्चन है। दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए, तो दर्पण को दाईं ओर रखेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे अंदर वाला चिन्ह। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्मपंखी का रेंगना के साथ वही संबंध है जो कुत्ता डॉग का से है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए चलना, ऑप्शन नंबर बी तैरना, ऑप्शन नंबर सी भौंकना, ऑप्शन नंबर डी कूदना। तो इसका सही आंसर होगा भौंकना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा भौंकना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि त्रिभुज का अर्थ जोड़, वर्ग का अर्थ गुणा, आयत का अर्थ भाग और थीटा का अर्थ घटा है, तो 64 आयत 8 त्रिभुज 16 वर्ग 4 थीटा 3 का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो इसको जिस हिसाब से कोड किया गया उसी हिसाब से इनके चिन्ह लगा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे ही हम इनके चिन्ह लगाएंगे, देखिए हम करके देखते हैं। 64 के बाद में आयत है, तो आयत का भाग दे रखा, तो भाग। उसके बाद में आगे देखते हैं। 8 के बाद में त्रिभुज, त्रिभुज का जोड़ दे रखा है, जोड़ करेंगे। उसके बाद में 16 के बाद में वर्ग है, वर्ग का गुणा दे रखा है, फिर 4 है, फिर थीटा है। थीटा का अर्थ घटा दे रखा है, तो घटा 3। अब इसको हम हल करेंगे। 8 का भाग देंगे 64 में, तो 8 और उसके बाद में ये भागु योग से होगा। पहले भाग फिर गुणा, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटा होगा। तो इस प्रकार हम इसे करते हैं तो इसका आंसर 69 आता है हल करने पे। तो इसका करेक्ट आंसर 69 होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द अव्यवस्थित क्रम में हैं। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाएं और उचित विकल्प का चयन करें। 5 शब्द दिए हुए हैं, इनको उचित क्रम में संयोजित करना है। उपचार,
सुधार, वायरस, लक्षण, संक्रमण। तो इसमें सबसे पहले वायरस आएगा, नंबर 3। उसके बाद में वो संक्रमण फैलाएगा, तो नंबर 5 इसमें आ जाएगा। उसके बाद में लक्षण दिखेंगे, तो नंबर 4। उसके बाद में हम उपचार लेंगे, उपचार लेने के बाद में सुधार होगा, सुधार नंबर 2 पे है, तो नंबर 2। अब ये ऑप्शन में मिलान करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 3, 5, 4, 1, 2 ये व्यवस्थित क्रम है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें सीरीज दे रखी है 2, 10, 26, प्रश्नवाचक 82। तो इसके अंदर हम देखेंगे 2 और 8 के 2 और 10 के बीच में 8 का गैप है। उसी प्रकार जब आगे चलते हैं 10 और 26 के बीच में 16 का गैप है। तो उसी प्रकार आगे चलते हैं 26 और कितने के बीच में अंतर है? 26 और 50 के बीच में अंतर है, और वो अंतर कितने का है? वो अंतर है 32 का अंतर। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसका आंसर 50 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 50 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ए, डी, बी, एफ, डी, आई, जी, प्रश्नवाचक के। तो इसमें 2 सीरीज बन रही हैं, ए से बी, बी से डी, डी से जी, जी से के, और डी से एफ, एफ से आई, आई से प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ क्या आएगा? तो 2 सीरीज बन रही हैं, इनके क्रम के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एम यहाँ पे आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए है निर्दयी, ऑप्शन नंबर बी है करुणापूर्ण, ऑप्शन नंबर सी है स्नेह है, ऑप्शन नंबर डी है दयालु। तो 3 तो इनमें एकदम से सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन निर्दयी जो शब्द है वो इसमें भिन्न नज़र आ रहा है, तो निर्दयी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये वही सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे इनके अंदर कितने कितने का गैप है। 6 और 12 में 6 का, 12 और 20 में 8 का गैप है, 20 और 30 में 10 का गैप है। ऐसे ही गैप बढ़ता जा रहा है 2 2 के अंतर से। तो आगे इसमें 30 के बाद में क्या आना चाहिए? इसमें 42 आएगा, जिसमें 12 का गैप है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 68। सही विकल्प का चयन करें। एफ यू, तो एफ यू का यू एफ कर रखा है, तो उसी प्रकार आर एस का क्या हो जाएगा देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए एस आर, ऑप्शन नंबर बी जी एच, ऑप्शन नंबर सी आई पी, ऑप्शन नंबर डी जे एच। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस आर, क्योंकि आर एस का विलोम एस आर ही होगा, जिस प्रकार एफ यू का विलोम यू एफ कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। तो जो इनसे भिन्न है उनका चयन करना है उस ऑप्शन का। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी है दिशा, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा दिशा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि और तीनों ऑप्शन सेम है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। वही सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो हम इनमें देखेंगे 2, 4, 7, 12, 19, 30 के बाद में कौन सा आएगा। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 43। तो इनके अंदर गैप के हिसाब से हम देखेंगे 2 और 4 में कितने का गैप है। 2, 4 और 7 में कितने का गैप है। 3 का। उसके बाद में 7 और 12 के बीच में 5 का गैप है। यानी कि आगे ये विषम संख्या का गैप चलता जा रहा है। तो 30 और अगली संख्या कौन सी होगी जिसमें 13 का गैप होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, 43 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि दी गई संख्याओं के अंकों को संख्या के भीतर घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे। तो इनमें संख्या दे रखी है 9, 6, 3, 8, 7, 0, 2 घटते हुए क्रम में बता रखा है। यानी कि पहले बड़ा, उसके बाद में छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो हम लिखते हैं 9, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7, फिर 6, 6 के बाद में 3, 0, 2। तो इसमें कितने अंक हैं जो अपना स्थान नहीं बदलते हैं। तो इसमें सिर्फ 9 ऐसा अंक दिखाई दे रहा है जो स्थान नहीं बदलता है। तो इसमें ऑप्शन एक यानी कि एक अंक स्थान नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित कोड भाषा में स्टार को LBFMG और मोबाइल को TNRSPJ लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ब्लेम कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है TSFRJ, ऑप्शन बी है RPFTJ, ऑप्शन सी है NJFTP, ऑप्शन डी है TSFGJ। तो हम देखते हैं कि इसमें बी को किससे कोड कर रखा है। तो हम देखते हैं ऊपर वालों में मैच करके जो मोबाइल शब्द है उसमें बी के स्थान पे आगे बी को कोड कर रखा है आर से। इसी प्रकार एल को देखेंगे, एल को कोड किससे कर रखा है। एल को कोड कर रखा है पी से। तो ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो ऐसा हम देखेंगे ऑप्शन में शुरुआत में आर पी कहाँ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि RPFTJ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हल करने की ही ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे शब्दकोश में होते हैं। यानी कि इनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिखाना है। टिंड, टिम्बर, टिंकल, थंडरस्टॉर्म, थर्सडे। तो हम देखते हैं टी सभी में सेम है। उसके बाद में अगला देखते हैं एच, एच 2 में है। उसके बाद में अगला देखते हैं हम यू, यू इनमें 2 में है। तो इस प्रकार से हम अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार इन्हें देखेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4, 5, 2, 3, 1। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यह मानते हुए कि सेट में वर्ण एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इनको अंदर वाली और बाहर वाली बाईं साइड वाली संख्या को गुणा करके इनको 2 से भाग दे रखा है। तो देखते हैं 2 गुणा 3 6 और रखे हैं और इसमें 2 का भाग दे रखा है यानी कि 3। यानी कि नीचे आधार में 3 आ रखे हैं। सेम यही पैटर्न आगे फॉलो किया
किया गया है। तो आगे हम देखते हैं। 4 गुना 6 यानी कि 24 और इसमें 3 का भाग, 6 आंसर हुआ। उसके बाद में अगले में 5 गुना, अब हम 10 लेंगे तो ये हो गए 50। 50 में भाग दिया 2 का तो कितने आए? 25। यानी कि 50 में सॉरी 10 में भाग देंगे तो इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एल, एम, एन और ओ भाई हैं। एल ओ से अधिक सांवला है, एन सभी में सबसे गोरा है, एम ओ से अधिक गोरा है। सबसे सांवला कौन है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा एल। तो ओके दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का CISF का 30 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर था जो हमने हल कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।